Hello, my dear friends. Myself Dr. Durgesh Mishra, आयुर्वेद कंसल्टेंट इन मेटाबॉलिक सिंड्रोम डिसऑर्डर। इसका मतलब कि जब किसी व्यक्ति में दो या दो से अधिक लक्षण एक साथ उपस्थित हों तो इस सिंड्रोम डिसऑर्डर के अंतर्गत आता है। जैसे किसी में ओबेसिटी मिल रही हो, किसी का लगातार वेट गेन हो रहा हो, किसी के ब्लड में हाई ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा आ रहा हो, या किसी में जो है हाई बीपी की समस्या मिल रही हो, या उसको फैटी लीवर बढ़ा हुआ मिल रहा हो, और या तो उसको अर्ली एज ऑस्टियोआर्थराइटिस मिल रहा हो, या अक्सर उसका मूड स्विंग कर रहा हो, डिप्रेशन, एंजाइटी, इस तरीके की बीमारियां इसमें कंसीडर करते हैं। इसके दो प्रमुख कारणों की चर्चा हम ऑलरेडी कर चुके हैं। पहला सीडेंट्री लाइफ स्टाइल, नंबर 2 पे आता है आपका पॉजिटिव कैलोरी बैलेंस। आज तीसरा जो स्ट्रेस, जो बहुत आम हो चुका है, एक महत्वपूर्ण फैक्टर मेटाबॉलिक सिंड्रोम डिसऑर्डर में निभाता है। इसका असर कहाँ पड़ता है? अगर इसका शुरुआत हम ब्रेन से करते हैं, पहला असर इसका ब्रेन पे आता है। आप टेंशन हेडेक नाम सुना होगा, लेकिन इस पे जो सेलुलर चेंजेज आते हैं वो बॉडी को खुश रखने के लिए, हमारी शरीर खुश रखने के लिए जो हैप्पी हार्मोन सीरोटोनिन और डोपामिन होते हैं उनके लेवल को डिक्रीज कर देता है, जिससे क्या होता है हमारे अंदर डिप्रेशन, एंजाइटी डेवलप होने लगती है। या तो बहुत ज़्यादा नींद आएगी या बहुत कम नींद आएगी। तो क्या होता है, लगातार सिंपैथेटिक सिस्टम का स्टिमुलेशन बॉडी में बना रहता है। बॉडी के हर ऑर्गन में इन्फ्लामेटरी सेल्स दौड़ते रहते हैं और इन्फ्लामेशन बना रहता है। तो ये कंटिन्यूअस जो इन्फ्लामेशन या सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट रहता है, इसकी वजह से दो हार्मोन हमारे, खास तौर से एक एड्रीनलिन हार्मोन, एक कार्टिसोल हार्मोन, ये हमेशा एक्टिव बना रहता है। जब एड्रीनलिन एक्टिव रहेगा तो वो क्या करेगा कि पहला काम वो आपके सिंपैथेटिक सिस्टम को स्टिमुलेट करेगा, जिसकी वजह से आपका हार्ट रेट बढ़ा सकता है, आपकी हाई बीपी आ सकती। वो आप में क्या करेगा, लीवर में जा कर के ग्लूकोज का प्रोडक्शन बढ़ाएगा, जिससे आपकी फास्टिंग शुगर बढ़ी आ सकती हो। तीसरा, जो आपके ब्लड वेसल्स की एंडोथेलियल लेयर होती है उसको डिस्टर्ब करता है, जिससे उसकी नेचुरल डायलेशन और की क्षमता घट जाती है, कॉन्ट्रैक्शन की क्षमता घट जाती है, जो बीपी मैनेज नहीं हो पाता। दूसरा हार्मोन कॉर्टिसोल हार्मोन। कॉर्टिसोल हार्मोन एक स्टीरॉयड की तरीके से बिहेवियर करता है, जो बॉडी में इन्फ्लामेशन को बनाए रखता है लगातार, और ये जा करके लीवर में ग्लूकोजिनोलिसिस और ग्लूकोनियोजेंसिस को प्रमोट करता है, अर्थात मतलब ग्लूकोज का उत्पादन बढ़ा देता है, ग्लाइकोजन को तोड़ करके, और कुछ में प्रोटीन और से भी ग्लूकोज बना करके ब्लड में ग्लूकोज बढ़ाता है, तो फास्टिंग ग्लूकोज बढ़ाता है। दूसरा, कॉर्टिसोल का सबसे बड़ा घातक प्रभाव पड़ता है हमारी इम्यूनिटी पे। इम्यूनिटी क्या होती है, हमारी कमज़ोर पड़ जाती है, WBC अपना फंक्शन नहीं कर पाता, इन्फेक्शन के प्रति ससेप्टेबिलिटी बढ़ती जाती है, हड्डियां हमारी खोखली हो जाती हैं। तो तीसरा जो हमारा महत्वपूर्ण प्रभाव इसका स्ट्रेस का गट पे भी पड़ता है। गट, जो कहा जाता है कि अति चिंतन करने से हमारी ग्रहणी पाचक संस्थान दूषित हो जाती हैं। कहा जाता है ग्रहणी में पचाने वाली पित्तधारा कला और मज्जाधारा कला, ये दोनों साथ ही होती हैं। ये पित्तधारा कला और मज्जाधारा कला जो है साथ में काम करती है, तो मज्जा पित्त के धारा कला के दूषित होने से मज्जाधारा कला दूषित हो जाती। मज्जा ब्रेन में पाई जाती है, आँख में पाई जाती है, तो इससे आपके अवसाद और ये सारे लक्षण आने लगते हैं। अगला इसका GIT पे, सिक्रीशन पे पड़ता है। तो इसमें क्या करता है, ये आंतों की और जितने डाइजेस्टिव ऑर्गन हैं उनके सिक्रीशन को, उनकी मोटिलिटी को डिक्रीज कर देता है। माइक्रोबियल फ्लोरा को, जो हमारे खाना पचाने वाले हैं, उनको डिस्टर्ब कर देता है, जिससे कभी कभी हमें डायरिया होगा, कभी कॉन्स्टिपेशन होगा, अल्ट्रेशन बनी रहता है, डाइजेशन समस्या बनी रहती है, एब्डोमिनल पेन बना रहेगा, ब्लॉटिंग होती रहेगी। और सबसे बड़ी खास बात होती है कि हम इसमें बार बार जो है स्ट्रेस में रहते हैं, तो ईटिंग की कैपेसिटी डेवलप होती है, जिससे हम पॉजिटिव कैलोरी बैलेंस में जाते हैं और मोटापा हमारा बढ़ता जाता है। और इस मोटापे की वजह से हमारे अंदर फैट स्टोरेज होने लगता है, लीवर के अंदर फैट स्टोरेज होने लगता है, और यही फैट मसल्स के अंदर इंट्रामायोसेलुलर फैट के रूप में कन्वर्ट होकर इंसुलिन रेजिस्टेंस करता है, जिससे इंसुलिन शुगर को कोशिकाओं में भेज नहीं पाता और जिससे शुगर बढ़ाता है। दोस्तों, इस तरह स्ट्रेस
एक हमारा बहुत घातक प्रभाव हमारी बॉडी पे पड़ता है। तो इससे बचने के उपाय में अगर हम तलाशें तो सबसे पहले आती है कि आप अपनी एक्टिव लाइफ रखें। एक्टिव लाइफ में एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज करने से आप में डोपामीन और हार्मोन इंक्रीज होता है, हैप्पी हार्मोन है, जिससे आपको हैप्पीनेस फील होती है। आप योग, प्राणायाम, आसन, ध्यान, ये मेडिटेशन कर सकते हैं। तीसरा सबसे कि सोशल कम्युनिकेशन बनाएं, सोशल एक्टिविटीज़ में भाग लें, प्लांटेशन कर सकते हैं, पशुओं की को खिला पिला के सकते हैं, उनकी मदद कर सकते हैं। और जो सबसे मेरा अपना अनुभव है कि स्ट्रेस का जो 3 मूल कारण है कि ये मेरा है, ये मुझे चाहिए, मुझे कुछ कहना है, ये आप इनसे दूर रहिए। और स्ट्रेस को कम करने का एक उपाय ये भी है कि या तो माफ़ी मांग लीजिए या तो माफ़ कर दीजिए। धन्यवाद।